आप इनको जानते हैं? ये हमारे लिए जान दिए दे रहे हैं, लेकिन हम अभी भी बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती फिर से हो रही है, जिस प्रकार हमने स्वामी विवेकानंद जी के साथ किया था। एक-एक रुपए हमारा यही जो जिसे बोलते हो आप, जो हमारी पीढ़ी बीत गई, एक-एक रुपए के लिए हमारे महापुरुष तरसे थे। यदि उस समय उनको मिल गया होता तो आज इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता था। और आज फिर से ऐसे महापुरुष आए और हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं और आज फिर से हम इनके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हर तरीके से इनकी शिक्षाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, हम ही हैं जो जोत से जोत चलती चली जाएगी। यदि हम चाहें तो अपने भारत देश में सही शिक्षा को प्रसार दे सकते हैं। हम अपने आप को जान सकते हैं। हम जब अपने आप को जानेंगे तो हम बाहर अपना जो प्रदर्शन करेंगे वो विकृत नहीं होगा, सही होगा और सही निर्णय लेंगे और सही तरीके से अपना जीवन जिएंगे। हम क्यों अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं? इसलिए हम जो है तो बहुत गलत जीवन बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भोगवाद की ओर जा रहे हैं दोस्तों। हम कंजप्शन की ओर जा रहे हैं कि हमें ये मिल जाएगा तो हमें तृप्ति मिल जाएगी। बिल्कुल तृप्ति-वृप्ति नहीं मिलने वाली। हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी तो हमें शांति मिले, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। जब जब तक हम सही शिक्षा को अपना मार्ग नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे नहीं जा सकते दोस्तों। और वो सही शिक्षा दे रहे हैं आचार्य प्रसाद जी। दोस्तों, हम सभी युवा को जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ रही बात? और कुछ लोग सोचते होंगे कि हम जब इनको सुनते हैं तो केवल मतलब के लिए बस सुन लिए और फिर छोड़ दिए। नहीं दोस्तों, यदि आप इनको सुन रहे हैं तो पूरी तरह से खो जाइए। हम खो जाएंगे तभी कुछ बदलाव आएगा। खो जाने का मतलब ही है कि हम इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, अपने आप को जानेंगे। क्या सोचते हो कि इनको सुन रहे हो तो तुम्हारा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनको सुन रहे हो तो आपकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी ये सारी चीजें मजबूत होने वाली है। कैसे? जब इनको सुनोगे, अपने आप को जानोगे, सही शिक्षा ग्रहण करोगे और तुमको सही जीवन मिलेगा। तुम कंजप्शन से की ओर नहीं बढ़ोगे। तुम ये सोच के नहीं पढ़ोगे कि मेरे को कंजप्शन करना है, ये चीजें खरीदनी है। बिल्कुल भी। पैसा कमाना वाजिब कमाना, उसका सही इस्तेमाल करना। तो आप कभी भी गरीब और कभी भी अपने आप को ये नहीं मानोगे कि मेरे पास ये नहीं है। सब कुछ आप मानोगे कि मेरे पास बहुत कुछ है। अब मैं इतने पैसे से ही अपने प्रचार और प्रसार, अपनी शिक्षा को प्रसार करूंगा दोस्तों। ये होती है एक सच्चे इंसान की पहचानी, सच्चे शिक्षित इंसान की पहचानी कि वो कम पैसे का मतलब जितना यूज है, ज्यादा भोगवाद की ओर वो नहीं जाता कि मैं इतना इतना इतना, तो वो फिर शिक्षित नहीं है दोस्तों। वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित व्यक्ति की निशानी है कि वो अजीब पैसे का इस्तेमाल करता है और उसका प्रसार करता है। समझ में आई बात? वो ये हैं, हमारे महापुरुष हैं, पहचानिए। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको सुनने लगेंगे। और कुछ लोग तो हैं, उनका अहंकार टूटता है तो वो इनको गलत ठहरा देते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। मेरे को बहुत क्वेश्चन मैसेज आते हैं कि पहले पढ़ लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ ही तो रहा हूँ। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे तो आप जो जो सोच रहे हो ना कि मेरे को नौकरी लग जाए और क्या-क्या चीजें सोच रहे हो कि ये नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, ये तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो बहुत गंदी डायरेक्शन जा रहे हो। समझ में आ रही बात? ये सोच के अगर पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं पढ़ना आपका। सोच जब अपने आप को जान जाओगे, मुझे करना क्या है, सार्थक क्या जीवन जीना है, आपको सार्थक काम मिल गया तो आप अवश्य जो है अच्छा जीवन जियोगे दोस्तों। लाइट चली गई है, तो दोस्तों आपसे यही कहना है कि कृपया करके आचार्य प्रशांत सर को सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनिए, ग्रहण कीजिए और उसको बाँटिए। क्योंकि हम एक दिए से दूसरा दिए, तीसरे दिए ऐसे जलते जाते हैं, एक ज्ञान की ज्योति जलती चली जाती है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी थे। सोचिए कि वो व्यक्ति किस प्रकार से, कितनी कुरीतियों से, खुद भारतीयों से वो विपरीत थे दोस्तों। भारतीय उनको अपना दुश्मन मानते थे। उनको बोलते थे कि ये हमारे धर्म का विरोध कर रहा है, ये हमारे धर्म को दूषित कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो उनका निधन हो गया तो वही लोग, वही अधर्मी लोग उनकी मूर्ति बनवा के आज उनको बार-बार पूज रहे हैं। लेकिन उनके उद्देश्यों को फॉलो नहीं कीजिए कि फॉलो कर लिए होते तो हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता था। यदि वो मिशन बना दिए होते, सोचो मरते-मरते दम तक वो
रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण मिशन जो है उन्होंने तैयार कर दिया दोस्तों। समझ में आई बात? एक-एक रुपए के लिए तरस रहे थे, अपनी दवाई के लिए तरस रहे थे। तो हमें पहचानने की ज़रूरत है फिर से और सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, कृपया करके नज़रअंदाज मत कीजिए और हम युवा कुछ बदलाव कर सकते हैं और अपने भारत को वास्तव में आगे बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन को अच्छा जी सकते हैं, रोचक तरीके से। नया जीवन में हमें मिलेगा दोस्तों। तो धन्यवाद। लाइट तो चली गई है, कोई से भी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। तो यहाँ तक वीडियो जो भी देखा होगा उनको तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है दोस्तों।